हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 में हजारों पद प्रस्तावित है। बहुत सारे साथियों के मन में ये सवाल बना हुआ है। जो कला वाले साथी हैं, गणित वाले साथी हैं, विज्ञान वाले साथी हैं, उनका कहना है कि सर मैं कला वाला हूँ, आर्ट वाला हूँ, क्या मेरा शिक्षक भर्ती में कला के लिए अलग से सिलेबस होगा। सर मैं विज्ञान वाला हूँ, क्या मेरा सिलेबस विज्ञान के लिए अलग से होगा। सर मैं गणित वाला हूँ, क्या गणित का सिलेबस अलग होगा। तो मैं आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से इसी पर ज़्यादा जानकारी दूंगा। पूरे डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों देखिए, चाहे आप कला वाले हो, विज्ञान वाले हो, गणित वाले हो, इंग्लिश वाले हो, कोई भी सब्जेक्ट के क्यों हो, चाहे आप हिंदी वाले हो या अंग्रेजी माध्यम वाले हो, दोनों के लिए शिक्षक वर्ग 2 के सभी विषयों का सिलेबस सेम होता है। यदि आप कला वाले हो, आपसे गणित के सवाल भी पूछे जाएंगे, साइंस के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप गणित वाले हो, आपसे सामाजिक विज्ञान के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है, शिक्षक के पद के लिए जो परीक्षा योजना है सबके लिए समान है और सबके लिए वही सिलेबस में 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र रहेगा। साथियों, सीडीपी की मैं यहाँ बात करूँ बाल विकास की, तो बाल विकास में 30 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, आप जो है सीडीपी के लिए लुसेंट की जो है बुक आप प्रिफर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, मार्केट में अवेलेबल है। लुसेंट की बुक जो है आप पढ़ सकते हो। सामान्य हिंदी के लिए स्पेशली मैं बात करूं तो लुसेंट की बुक ही आप सामान्य हिंदी के लिए भी आप यूज़ करते हो, आप कर सकते हो। पेडागोजी सेक्शन के लिए आपको सीजी टेट की कोई भी बुक्स जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इसके अलावा जनरल जो है अंग्रेजी के लिए आपको, देखिए मैं बुक के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन के लिए आपको बेसिकली ग्रामर पर फोकस करना है और आपको पेडागोजी सेक्शन पर फोकस करना है। 25 मार्क्स के यहाँ पर आएंगे आपके। गणित और विज्ञान की बात करूँ तो देखिए, इसमें जो साथी कला वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, उनके लिए गणित और विज्ञान को समझने में कठिनाई होती है। इनको ज़्यादा फोकस यहाँ पर मैथ्स एंड साइंस वाले जो सब्जेक्ट है उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के लिए कंबाइंड सिलेबस है। साथियों मैं आपको पुनः आग्रह करूंगा, पुनः बताना चाहूँगा इस वीडियो से, सभी के लिए कंबाइंड सिलेबस है। तो यदि आप कला वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, तो आपको मैथ्स और साइंस दोनों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप आर्ट्स वाले हैं तो आपको मैथ्स साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान, देखिए यहाँ गणित वाले हो, आपको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा। 20 नंबर के आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं और गणित और विज्ञान के 30 अंकों के जो प्रश्न हैं आपके शिक्षक भर्ती के सिलेबस में रखा गया है। इसके अलावा बेसिक है आपके कंप्यूटर पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज पर भी आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से जो टोटल क्वेश्चन है 150 अंकों का क्वेश्चन रहेगा और इन 150 अंकों के प्रश्नों में आप चाहे विज्ञान हो, कला हो, सबके लिए क्वेश्चन जो है अलग से निर्धारित रहता है। देखिए मतलब ये सभी विषयों का यहाँ पर क्वेश्चन निर्धारित है और 150 अंकों का सभी विषय को कंबाइन करके यहाँ पर सिलेबस आपके बनाए जाते हैं। अब यहाँ आपके मन में सवाल ये आता है कि सर एक संग सब जन पेपर देवो, मैं विज्ञान वाला, मैं गणित वाला, मैं कला वाला, मैं आर्ट वाला, मैं अंग्रेजी वाला, कैसे हमन के रैंक बनी। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से साथियों, यदि आप साइंस वाले हैं तो आपका रैंक साइंस के हिसाब से बनेगा। यदि आप मैथ्स वाले हो आपका रैंक गणित के हिसाब से बनेगा। यदि आप हिंदी विषय वाले हो आपकी जो रैंक है हिंदी के हिसाब से बनेगी, अर्थात विषयवार इसमें जो है रैंक बनेगी। जिस विषय से आपका आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट भरा है आपका उसी विषय के आधार पर जो है रैंक निर्धारित होगा और उसी रैंक के आधार पर फिर आपका जो है यहाँ पर सूची जारी होंगी। तो ओवरऑल रैंक 2 रैंक, देखिए यहाँ पर जब मेरिट सूची बनती है साथियों, रैंक वाइज है ना, रैंक वाइज जब मेरिट सूची बनती है तो 2 रैंक निर्धारित किए जाते हैं। एक तो होता है आपका ओबीसी रैंक और एक होता है यूआर, जो अनारक्षित कह सकते हैं या ओवरऑल इसको हम बोलते हैं, अर्थात ओवरऑल रैंक होता है और एक
कैटेगरी रैंक, तो 2 रैंक आपसे बनेंगे चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, स्पेशली यूआर को छोड़ करके, ठीक है। अनरिजर्व कैंडिडेट को छोड़ करके जितने भी रिजर्व कैंडिडेट है उन सभी का 2 रैंक बनता है। एक तो ओवरऑल रैंक बनता है स्टेट लेवल पर, और एक जो रैंक बनता है वो आपके कैटेगरी पर रैंक बनता है ओवरऑल, ठीक है। इस तरह से 2 रैंक आपके बनेंगे, और चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, आपको पूरी तैयारी, सभी विषयों की जो तैयारी है आपको करनी होगी। मैं आपको पुनः बता दूं, यदि आप मैथ्स साइंस वाले हो तो आप कला में कमज़ोर रहते हो, यदि आप कला वाले हो, मैथ साइंस में कमज़ोर रहते हो, तो आपको आपके उन विषयों पर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा जिस विषयों में आपकी पकड़, आपकी कमांड कम है, और जिस पर आपकी ज़्यादा कमांड है उस पर आप ज़्यादा मेहनत करने के बजाय वीक सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में काफ़ी कंपटीशन जो है आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और साथियों, आप V2 की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक वर्ग 2 जिसे हम कह सकते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो भाई कंपटीशन जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें आपके डीएड वाले शामिल होंगे, बीएड वाले शामिल होंगे, इंजीनियरिंग वाले शामिल होंगे, सभी साथी को जो है इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन आपको शिक्षक वर्ग 2 की जो परीक्षा है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी अभी से कीजिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को हो। आई होप आपकी डाउट्स क्लियर हो गई होंगी, और बिना किसी डाउट के साथ आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करें। देखिए, आप इंस्टा में कुछ भी ग्रुप में आप मैसेज करते हैं, मैं जानता हूं कि सबका ये ध्यान है और सबका ध्यान लगा हुआ है भर्ती आएंगे कि नहीं, मेरे विषय में आएगी कि नहीं, इस तरह के सवाल जो है लाजमी है। लेकिन इसके अलावा भी आप अगर अपनी तैयारी को एक साइड, आप अपनी तैयारी को भी जारी रखें, और एक साइड भले ही आप जो है ग्रुप में जुड़ना भी जरूरी है, आप ग्रुप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ये भी जरूरी है। लेकिन इसके अलावा आप अपने जीवन में सफल होने के 2 पहलू निर्धारित कर लीजिए। एक तो आपको पढ़ाई करना है, और एक आपको समय देना है आपके ग्रुप के लिए, ग्रुप मेंबर्स के लिए। तो ये 2 आपने यदि 2 चीज़ें निर्धारित कर ली तो बेशक आप सफल होंगे, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन मिलेगी और सही आप प्रिपरेशन मिलेंगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन और प्रिपरेशन दोनों यदि आपकी सही है तो आप जीवन में सफल हो सकते हो। 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है साथियों। मैं आपको बता दूं, एक तो होता है सही इंफॉर्मेशन, एक होता है सही स्टडी, और एक होता है सही गाइडेंस। यदि आपको सही मार्गदर्शक मिल गया, उचित सलाह देने वाले साथी मिल गए, तो आप जो है जीवन में सफल हो सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। और सीजू जॉब एजुकेशन हमेशा आपके साथ है, आपको सही लक्ष्य देने में, आपके लक्ष्य को आपके मंजिल की तरफ ले जाने में। तो हमारे साथ बिल्कुल आप जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। सीजू जॉब एजुकेशन निरंतर आपको ऐसे ही एजुकेशन देते रहता है, आपको आपके लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ाने का प्रयास करता है और करता रहेगा। जय हिंद।